Welcome to the cartoon series. राजपुर नामक एक छोटे से गांव था जहां हर किसी के जुबान पर एक ही नाम था, नरेंद्र समोसे वाला। इसका समोसा इतना अच्छा और स्वादिष्ट था, सुबह होते ही गांव के लोग खाने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन उसके सामने और एक आदमी समोसा भेजता था। उसका नाम था आनंद। लेकिन आनंद का समोसा इतना अच्छा नहीं था, इसलिए लोग उसके समोसे को खाने के लिए लोग नापसंद करते थे। यह देखकर आनंद जलता हुआ गुस्से में बोलता है, ऐसा ही अगर चला रहा तो मेरा दुकान तो बंद हो जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। राजपुर गांव के राजा वीरेंद्र और उनकी बेटी मीणा नरेंद्र की समोसे खाना अच्छा लगता था। और एक दिन राजा वीरेंद्र और उनकी बेटी मीणा के साथ नरेंद्र के दुकान पर पहुंचे और बोले, अरे ओ नरेंद्र जी, हमारी मीणा बेटी के लिए समोसा दीजिए। राजा जी को देखकर नरेंद्र ने प्रणाम किया और समोसे खाने के लिए दे दिया। राजा नरेंद्र के स्वादिष्ट समोसे खाकर खुश हो गए और बोले, आप तो राजपुर के शान हैं। एक दिन की बात है, नरेंद्र ने कुछ सामान भूल गया था, इसीलिए वह बाहर गया कुछ सामान आने के लिए। इस मौके का फायदा उठा के आनंद ने चुपके से जाकर नरेंद्र के समोसे में कुछ मिला दिया। यह सब कुछ बिरजू नाम का एक छोटा सा बच्चा देख रहा था। फिर नरेंद्र ने सामान लेकर आया और समोसा बनाना शुरू कर दिया। हर दिन की तरह उसे दिन भी राजा जी नरेंद्र के समोसे खाने के लिए आए थे। लेकिन इस बार राजा जी राजेंद्र के समोसे खाते ही बोले, यह कैसा समोसा है, इतना खराब स्वाद। नरेंद्र, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अब से हम तुम्हारे समोसे कभी नहीं खाएंगे। इस समय आनंद ने राजा जी के पास आया और बोला, राजा साहब प्रणाम। आज मेरे समोसे खाकर देखिए, आपके लिए पूरे दिल से बनाया है और स्वादिष्ट भी है। राजा जी ने आनंद की समोसे खाते ही बोले, आनंद, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। अब से हम रोज तुम्हारी दुकान से समोसे खरीदेंगे। यह सब कुछ देखकर नरेंद्र ने चौंकित होकर सोचा, यह क्या हो गया। नरेंद्र ने भी अपना एक समोसे खाकर देखा तो समोसा का स्वाद बहुत खराब था। यह सब देखकर नरेंद्र बोला, आज तक मैंने ऐसा खराब समोसा कभी नहीं बनाया है, ये कैसे हो सकता है? इस समय बिरजू ने आकर नरेंद्र को सारी बात बता देता है। नरेंद्र भैया, आनंद चाचू ने आपके दुकान में घुसकर आपकी समोसे में कुछ डाला था। यह सुनकर नरेंद्र ने ठान लिया और बोला, इस आनंद का तो कुछ करना ही पड़ेगा, उस धोखेबाज को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन नरेंद्र ने वही योजना अपनाई, समोसे बनाया और कुछ देर के लिए बाहर चला गया। लेकिन इस बार वह एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। फिर जो होना था वही हुआ। आनंद ने अपनी वही घटियापन दोहराया, नरेंद्र के समोसे में कुछ डालने लगा। उसके बाद नरेंद्र ने एक बच्चे को बुलाया और कहा, आनंद चाचू से कहो, बाजार वाले लाला जी बुला रहे हैं। बच्चा दौड़ता हुआ जाता है। वो आनंद से कहता है, आनंद चाचू, बाजार वाले लाला जी बुला रहे हैं आपको। तभी आनंद ने दुकान छोड़कर बाजार वाले लाला जी से मिलने के लिए चला गया। उसी समय नरेंद्र ने अपने समोसे को आनंद के समोसे आपस में बदल दिया। कुछ समय बाद आनंद के दुकान पर राजा जी आए और बोले, आनंद बाबू, घर मेहमान सब आए हैं, 10 समोसे तैयार कर दो। जी महाराज, अभी देता हूं आपका 10 समोसे। यह लीजिए महाराज, आपका समोसा तैयार है। कुछ समय बाद राजा जी गुस्से में आनंद की दुकान पर आते हैं और बोलते हैं, आनंद बाबू, यह कैसा समोसा खाने के दिया है। हमें मेहमानों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसी समय नरेंद्र आकर बोलता है, महाराज, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये आनंद कुछ दिनों से मेरे समोसे में कुछ मिल रहा था, जिससे मेरा समोसा खराब हो रहा था। आनंद, तुम्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। अगर यह समोसा खाकर कोई बीमार पड़ जाता। माफ कीजिएगा नरेंद्र भाई, लालच में अंधा हो गया था। मैं मुझसे गलती हो गई महाराज जी। अब तुमने गलत ही मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन याद रखो, कभी किसी को बुरा करके तुम अच्छा नहीं बन सकते। उस समय के बाद राजपुर में पहल जैसा समोसा बिकने लग, लोग खाने लगे। जिंदगी में सच्ची सफलता दूसरों के मदद करने से और दूसरों को ऊपर उठने से मिलता है, ना कि किसी को
नीचे गिरने से। इस कहानी से हमें यह सीखना मिलता है कि अच्छे काम करिए और अच्छे रहिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शिवनगर में एक पुरानी हवेली था, बरून निवास। लोगों के अनुसार वहां अब कोई नहीं रहता। इस हवेली के आखिरी निवासी थे श्याम बाबू, जिनका देहांत हुए 5 साल हो चुके थे। उनके पोते विवेक मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। जब उसे अपने दादा की मृत्यु के बाद वकील से एक चिट्ठी मिली कि हवेली अब उसके नाम है, तो वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने बचपन की जमीन पर लौटा। विवेक को बचपन की कुछ झलकियां याद थी, जैसे दादू के बगीचे में शाम को गाना सुनकर नाचना, दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाना। जब घर गया तभी बगीचे में रामू काका मिल गए। विवेक को देखकर रामू काका ने बोले, बेटे विवेक, तुम आ ही गए। श्याम बाबू के जाने के बाद आज तक कोई भी नहीं आया है। विवेक ने चारों तरफ देखा, गांव पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ बदल चुका है। तभी विवेक ने रामू काका से पूछता है, रामू काका अब अभी भी यहीं रहते हैं? तभी रामू काका बोलते हैं, मेरा काम ही है इस घर का ख्याल रखना। श्याम बाबू ने आपके लिए कुछ चीटियां रखी थी, बोले थे आप जब आओगे तब तुम्हें देने के लिए यह लीजिए। चिट्ठी को देखकर विवेक बोलने लगा कि इसमें लिखा है कि यह गांव के जितने भी मेरी जगह है वह सब जगह गांव के स्कूल के नाम में लगना चाहिए, लेकिन उसे गांव के जगह पर वहां के मुखिया कब्जा करके बैठा है। ये सुनकर विवेक ने बोला, माए वकील को बुलाता हूं, वह कुछ इंतजाम करेगा। वकील जी आते हैं और बोलते हैं कि ये जगह आपकी है, आप इसके लिए पंचायत बैठा सकते हैं। उसके अगले ही दिन विवेक ने मुखिया के घर गया और बोला, आप जिस जगह पर अधिकार करके बैठे हैं वह जगह गांव के स्कूल के नाम पर है। तभी मुखिया बोल उठता है, जो फैसला होगा पंचायत में होगा, चले जाओ यहां से अभी। अगले ही दिन बैठक का बुलावा आ गया। उसके लिए विवेक ने चलना शुरू कर दिया। पंचायत में गांव के बहुत सारे लोग, मुखिया, विवेक और गांव के राजा सब वहां मौजूद थे। मुखिया जी, मेरे दादू के जगह के ऊपर अपना घर बना लिया है। ये जगह मेरे नाम में है। मेरे दादू जा गुजर जाने के बाद ये जगह मेरे नाम पर किया था और इस जगह मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं। ये सब देखकर सुनकर राजा की मुखिया से उसकी जगह छीन के विवेक को दे दिया, ताकि गांव में एक स्कूल बनाया जा सके। इसमें से गांव के लोग भी खुश हुए। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में हर किसी चीज को सही जगह पर इस्तेमाल करना ही अच्छे इंसान का गुण होता है। अगर आपके पास कोई विरासत है, उसका सही इस्तेमाल करना ही अच्छे विचार होता है।